नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और मई महीने की तारीख है 19। आज मार्केट बाजार पूरी तरह से बंद है और कल का बाजार भी कुछ सुस्त रहने की संभावना है, क्योंकि कल मतदान का दिन है। 5वें चरण का मतदान कल हो रहा है। देश के कई राज्यों में चुनाव है, उस कारण से बाजार का कामकाज थोड़ा प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो आने वाले सप्ताह के अंदर की अगर हम बात करें तो सरसों के बाजार में और गेहूं के बाजार में और चना के बाजार में क्या स्थितियां रहने वाली हैं, इस पर थोड़ी सी बात करने के लिए आज, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है चने और गेहूं को लेकर के, सरसों की बात हम रोज कर ही रहे हैं। पहली बात सरसों से शुरू करते हैं। सरसों में कल शाम को यानी शनिवार शाम को न केवल सलोनी प्लांट में गिरावट दर्ज हुई, बल्कि मंडियों के अंदर भी 25-50 रुपए की गिरावट वापिस आई। जो भरतपुर मंडी का भाव 5631 खुलने के बाद में कुछ और तेज सुनाई दे रहा था, उसमें कल 50-60 रुपए की गिरावट दर्ज हो गई। और इसी तरह से जयपुर का बाजार भी 25 रुपये कमज़ोर हुआ। 5,975 रुपये तक कल भाव पहुंच गया था और उसमें कल शाम को 25 रुपये की गिरावट हो गई। इसी तरह से सलोनी प्लांट के अंदर 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई। 6300 भाव रह गया कोटा का। और जो दूसरे मंडियों में जो सरसों का तेल है, उसके अंदर भी हल्का फुल्का सा गिरावट थोड़ी बहुत देखने को मिली है। लेकिन विदेशी तेलों के बाजार में क्या स्थितियां रहती हैं कल से जो सप्ताह शुरू होगा, उस पर पूरी तरह से बाजार निर्भर है। बाजार कभी भी एक तरफा नहीं चल रहा है। पिछले एक सप्ताह से लगातार बाजार एक तरफ चल रहा था, तेजी की तरफ चल रहा था। इसलिए ऐसा लग ही रहा था कि सप्ताह के अंत में इसमें थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है, जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया था। तो वैसा ही एक ब्रेक देखने को मिल सकता है। सरसों के अंदर मंदा नहीं है, सरसों में आगे बढ़ने की पूरी गुंजाइश है और बहुत जल्द यानी 1-2 दिन के ठहराव के बाद या थोड़ा सा 25-50 का गिरावट दर्ज करने के बाद में फिर रिकवरी आने की दिशा में सरसों बढ़ेगी। सरसों में अब तक की अगर इस महीने की बात करें तो लगभग 500 रुपये का बाजार तेज हुआ है और लगभग 400-500 रुपये का बाजार और तेज होने की प्रबल संभावना है। इसमें हालांकि लंबा समय लग सकता है, लेकिन गटपट होती रहेगी, बाजार चलता रहेगा और बाजार का जो ट्रेंड है वो सरसों में पॉजिटिव रहने की संभावना है। आइए बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं देखिए, सरकार ने इस बार लक्ष्य रखा है 380 लाख टन गेहूं खरीद करने का, लेकिन अभी तक जो गेहूं खरीद हुई है वो 257 लाख टन के आसपास हुई है। इस साल अप्रैल, जो 1 अप्रैल के दिन हमारे पास जो केंद्रीय भंडार था, जिसे बफर स्टॉक भी कहते हैं, वो हमारे पास मात्र 75 लाख टन रह गया था, जो कि काफ़ी कमज़ोर है। उसको भरपाई करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने सरकारी खरीद केंद्र बढ़ाए, एजेंसियों को ज़्यादा सहूलियत दी और कुछ जो प्राइवेट जो खरीदार थे उनको बाज़ार से रोका गया ताकि सरकारी खरीद जो है वो बढ़ाई जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी लगता नहीं है कि सरकारी खरीद इस लक्ष्य के यानी 380 लाख टन के आसपास पहुंच जाएगी, क्योंकि बाज़ार में प्राइवेट मंडियों के अंदर भाव अधिक है। सरकारी जो भाव है वो 2275 रुपये है, पता है आपको। राजस्थान में मध्य प्रदेश की सरकारें 125 रुपये का बोनस भी दे रही है। इसके बावजूद जो बाजार में जो भाव है वो कम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धी हैं, इसलिए किसान रोक भी रहे हैं गेहूं को बेचने के लिए और इसलिए ही बाजार बढ़ रहा है कि आगे सबको लग रहा है कि बाजार आगे 300-400 रुपये बढ़ रहा है। अगर दिल्ली लॉरेंस रोड की बात करें तो कल का भाव 2490 रुपये था और मुझे लगता है कि ये भाव जो है कुछ दिन ठहरने के बाद 2490 से बढ़कर यानी 2500 रुपये से मान लीजिए बढ़ करके ये 2700-2800 रुपये तक पहुंचने की गुंजाइश रखता है। और अगर स्थितियां कुछ ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुई तो बाजार और भी बढ़ने की संभावना रखता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं चना में। चना के जो स्थिति है वो इस बार उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है। चना की डिमांड बराबर बनी हुई है, सरकार काफ़ी एक्शन ले रही है इसमें। चना के स्टॉक का पोर्टल पे स्टॉक बताने की अनिवार्यता की गई, कुछ और स्टॉक होल्डर्स के चेकिंग की गई, छापेमारी की गई और किया गया। इस तरह से चना के ऊपर भी बड़ी सख्ती सरकार ने बरती, लेकिन सरकार इसकी तेजी को नहीं रोक पा रही है। दिल्ली का भाव 6800 रुपये तक पहुंच गया है और 6800 के बाद थोड़ा बहुत जो आप उसको कहते हैं ना करेक्शन आता है, तो मुनाफा वसूली तो आती ही है। उस कारण से बाजार थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी बाजार में गुंजाइश है एक अच्छी तेजी आने की। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।